नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट जो हमने एनालिसिस किया था, क्या उस स्टॉक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला, और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे, टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे। उसके बाद प्राइस एक्शन को समझेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है और उस बेसिक पे कैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं। हर उसकी तरह हर जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक ही सेटअप पे हम लोग काम करते हैं, वही स्ट्रेटजी वही सेटअप जो रहता है काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और वही स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, सेम टू सेम स्ट्रेटजी जो है हम लोग यहाँ पर जो है ढूंढते हैं। ठीक है, वो सेटअप अगर अप्लाई होता है तो ट्रेड का प्लान करते हैं, अगर नहीं अप्लाई होता तो हम लोग ट्रेड का प्लान एकदम नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम दिखाएंगे कि वो सेटअप कैसे काम करता है और प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, और उस बेसिक में हम लोग ट्रेड का प्लान कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे कि ये वाला जो एक ट्रेंड यहाँ से था, एक रजिस्टेंस यहाँ पे था। ठीक है, ये वाला लेवल था, ये लेवल रजिस्टेंस यहाँ पे था। ठीक है, एक नीचे की साइड से भी इस तरीके से था। ठीक है, हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर मार्केट इसी में खुलता है तो हम लोग यहाँ पर इस एरिया में क्या कंडीशन फुलफिल होगा यहाँ पर जाकर के, उसके बाद हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। यहाँ पर बुलिश प्रेशर बना करके ब्रेकआउट करता है तो बाइंग के से ट्रेड का प्लान करेंगे, या फिर बेरिश प्रेशर बना करके नीचे ब्रेक डाउन करते हैं तो हम लोग सेलिंग के से ट्रेड का प्लान करेंगे। गैप अप और गैप डाउन में हम लोग जो है नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेजिस्टेंस को हम लोग जो है ट्रेड करने वाले थे। ठीक है, तो मार्केट देखेंगे क्या हुआ, गैप अप खुला। ठीक है, गैप अप करने के बाद कहाँ पर आया, नज़दीकी सपोर्ट के पास आया। ठीक है, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट था, अब जाकर के सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी जाकर के देखेंगे इसको 2 मिनट के टेम्परेचर पे। हर बार हम बताते हैं कि 2 मिनट के टेम्परेचर पे हम ट्रेड का प्लान करते हैं। ठीक है, अब जाके यहाँ पर देखेंगे 2 मिनट के टेम्परेचर पे, तो आपको प्रॉपर तरीके से एक प्राइस एक्शन आपको जो है बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरा सेटअप यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। मेरा जो अपना सेटअप था, मेरा इस सेट यहाँ पर जो है अपना सेटअप अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, मेरा सेटअप क्या डाइवर्जन लगते हुए दिखे, या फिर प्राइस एक्शन का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होते हुए दिखे, मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज होते हुए दिखेगा, तो हम यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा यहाँ से देखिए कि अगर यहाँ से हम एक ट्रेन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से लेकर के एकदम इस पॉइंट तक। ठीक है, इस पॉइंट तक लगा करके एकदम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा तो एक प्रॉपर तरीके से एक आपको सेटअप बनते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, ये है बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट देखिए किस तरीके से बिहेव किया ठीक है, किस तरीके से बिहेव किया, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव। ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव इनकरेक्टिव, फिर लेने गया इम्पल्सिव, अनसक्सेसफुल रहा, इस आई को ब्रेक नहीं किया, घूम करके इसी लो के पास आया। ठीक है, और इसी लो के पास आ करके नया हाई बनाना बंद कर दिया है। पहले क्या कर रहा था, नया हाई बना रहा था, यहाँ से नया हाई बना रहा था, नया हाई बना रहा था। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे कि पिछला लो को रिस्पेक्ट दे रहा था, पिछला लो को रिस्पेक्ट दे रहा था, और इस पॉइंट पर क्या क्या किया है कि इस हाई को ब्रेक नहीं किया, मैंने नया हाई बनाने में सक्षम नहीं हुआ, और आ करके इस लो के आसपास आकर के 2-3 बार हिट किया, उसके बाद लास्ट में आकर के यहाँ पर एक ब्रेकडाउन नीचे से किया। ठीक है, और मोमेंट देखेंगे तो बड़ा अगर बड़ा देखेंगे, ये देखिए मोमेंट बहुत फास्ट है यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर ट्रेड लेते तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस था। ठीक है, इस एरिया में आपका स्टॉप लॉस था, यहाँ पर आपका जो एंट्री था, यहाँ से आराम से यहाँ पर 1:1 के यहाँ पर देखने को मिला। अगर आप होल्ड करते तो यहाँ पर 1:2 का आपका जो टारगेट आराम से देखने को मिल जाता। ठीक है, लेकिन हम इस पर ट्रेड नहीं किए थे। हम ट्रेड कहाँ पे किए थे, हम ट्रेड लिए थे इस एरिया में। ठीक है, हमने क्या डिसाइड किया था कि नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेजिस्टेंस जो है इसी पे हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे अगर गैप अप खुलता है तो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सेलिंग आया, करेक्शन लिया, सेलिंग आया, करेक्शन लिया, सेलिंग आया, करेक्शन लिया, फिर सेलिंग आया, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, इस लो को ब्रेक नहीं किया। हर बार क्या कर रहा है, पिछला नया लो लगा रहा है और नया हाई नहीं बना पा रहा है। ठीक है, हर बार पिछला हाई को ब्रेक करा, नया लो बनाते हुए नीचे की साइड जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि इस हाई को क्या करना था कि इस हाई को रिस्पेक्ट देना था और आ करके नीचे से इसको ब्रेक डाउन करना था। ठीक है, अगर कोई भी सेटअप, अगर कोई भी स्ट्रेटेजी आपके अगर मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस अगर मिलता है तो उससे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये हमको मिला मेजर सपोर्ट के पास, जो कि पिछला प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका था, तो ये मिला अपना सपोर्ट के पास। ठीक है, फुल क्वांटिटी हम यहाँ पर जो ट्रेड का पंच किए थे इस एरिया में। ठीक है, ये वाला अपना जो है यहाँ पर हमारा ट्रेड लिए थे। ठीक है, और ये वाला जो था मेरा स्टॉप लॉस था। मेरा जो है 1:2 का रेशियो हम यहाँ पर बुक किए, और जो क्वांटिटी मेरा बचा हुआ था हम यहाँ पर कोस्ट को लगा कर बैठे, कोस्ट को मेरा क्वांटिटी यहाँ से एग्जिट हो गया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया और 1:2 का जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट हमको देखने को मिला। ठीक है, इस एरिया हम जो है ट्रेड का प्लान किए थे। यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। देखिए हर बार बताते हैं कि प्राइस एक्शन आपको जो काम करेगा
ठीक है। अगर प्राइसिंग का जो है रिवर्सल का पैटर्न अगर बनता है, सेटअप बनता है, तो बहुत अच्छी तरीके से काम करते। देखिए अगर 10 ट्रेड लेते हैं, 10 ट्रेड में आपका जो है 5 बार अगर शॉर्ट पोजीशन होता है, और मान के लिए 2 बार यहाँ पर कॉस्ट को निकल गए, और 3 बार वहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट हुआ 1:2 का, तो उसमें जो है आपको ऑल ओवर देखेंगे तो 3 बार ही प्रॉफिट होगा, तो ऑल ओवर देखेंगे तो प्रॉफिट में ही मार्केट से आप बाहर निकलेंगे। ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे उसमें जो होता है सबसे बड़ा पेशेंस। पेशेंस से होता है, एनालिसिस होता है कि एनालिसिस आप किस तरीके से करते हैं, आपका सेटअप क्या है, आपका सेटअप की भी एक्यूरेसी थोड़ा उसमें हाई होना चाहिए, उसके बाद उसमें आप प्रॉफिट निकाल पाओगे। ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन इसी तरीके से काम करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अगर यहाँ से देखेंगे, इस सीरीज यहाँ देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से देखिएगा। ठीक है, कि मार्केट जो होता है एक वेव में चलता है। ठीक है, मार्केट जो होता है एक वेव में चलता है। ठीक है, मार्केट के वेव कितने तरीके होता है, कितने तरीके का होता है, 5 तरीके से होता है, 5 टिप का होता है, 5 वेव करेक्शन का होता है। इम्पल्सिव, इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव, इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव, इनकरेक्टिव, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अब 5 कंप्लीट किया, उसके बाद फिर से यहाँ पर नीचे की साइड करेक्शन हो गया। ठीक है। अगर छोटा टेप फ्रेम में और अगर देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से भी देखिए सिंपल से हम देखेंगे, जितना सिंपल को चार्ट रखेंगे, चार्ट को जितना सिंपल रखोगे उतनी ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से देखिए, इम्पल्सिव, इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव, इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव, 1 2 3 4 5, फिर से यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ थोड़ा सा मोमेंट देखने को मिला, फिर से मार्केट नीचे से गिर गया। लेकिन देखिए यहाँ पर मेरा सेटअप बना, हमें मेरा मोमेंट नहीं मिला, मेरा टारगेट बहुत बड़ा देखने को मिला, 1:2 का रेशियो देखने को नहीं मिला। हमको उस पर कोई अफसोस की बात नहीं है। हमें जो है अपने आप गर्व की बात यह है कि अपना सेटअप बना। ठीक है, एक्टिव हुआ, प्रॉफिट भी दिया। ठीक है, अपना सेटअप बना, जो हम स्ट्रेटजी बनाए हैं, ठीक है, वो चीज़ एक्टिव हुआ, उस बात को लेकर के हमें जो खुशी की जो है होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए सेम कंडीशन यहाँ पर भी फुलफिल हुआ है। अगर यहाँ से भी ट्रेंड ड्रॉ करेंगे, इस एरिया से यहाँ से ड्रॉ करिए। ठीक है, यहाँ से भी ड्रॉ कीजिए। अगर यहाँ से देखेंगे तो इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, इनपल्सिव। अब देखेंगे कि इस एरिया को रिस्पेक्ट दिया, नया लो लगाया। ठीक है, यहाँ से निकला। अब यहाँ से देखेंगे इस एरिया को रिस्पेक्ट दिया, नीचे से आया, नया लो नहीं लगाया। अब घूम करके कहाँ गया, इस एरिया के पास, इस हाई को ब्रेक किया। रीटेस्ट पे आपका एंट्री पॉइंट था, आपका टारगेट कहाँ तक था, 1:2 से जो ये वाला स्विंग है यहाँ तक आपका टारगेट है। ठीक है, कल हो सकता है गैप अप खुल करके यहाँ पर टारगेट हिट कर दे, जैसे कि जो प्राइसन, जैसे कि यहाँ पर जो बनती हुई आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से निकलता है तो अपना पॉइंट भी यही होना चाहिए कि एक मोमेंटम आपके सेट एक आना चाहिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कि नया लो लगा रहा था, अब यहाँ से नया लो लगाना एकदम बंद किया है और नया हाई बनाना यहाँ पर स्टार्ट किया है, तो एक मोमेंटम यहाँ तक जरूर आना चाहिए, जो कि 818 819 का लेवल है। ठीक है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हटाते हैं, सीधा करते हैं इसको बड़ा टाइम फ्रेम में। चलिए, हो गया तो ऐसा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डिस्कस किए थे कि कल के समय किस तरीके से हमको ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, नेट थोड़ा सा यहाँ पर स्लो चल रहा है। ठीक है, अब चलिए इसको चलते हैं बड़ा टाइम फ्रेम में लेकर के, और प्रॉपर तरीके से ऑप्शन को समझेंगे और चार्ट को समझेंगे कि चार्ट किस तरीके से काम करता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या हो रहा है। ठीक है, आगे मोमेंट किस तरीके से आ सकता है, उसको हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ठीक है, वो चलिए, ठीक है। देखिए ये अपना है मेजर, ऑल टाइम एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, एक अपना है सपोर्ट 790 से लेकर के 800 तक का, जो कि ये भी है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बड़ा मोमेंटम इस ट्रेंड के ऊपर, बड़ा बड़ा सेलिंग इस सपोर्ट के नीचे। ठीक है, इस एरिया में कोई छोटा छोटा मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन सेलर का जो दबदबा जो है बहुत भारी है। ठीक है, हर इस जब भी इस ट्रेंड के पास आ रहा है, सेलर जो है सेलिंग कर रहे हैं, बड़ा बड़ा पोजीशन, यहाँ पे सेल किया गया, यहाँ पे सेल किया गया, यहाँ पे सेल किया गया, इस एरिया में फिर भी आज भी जो है लास्ट सेशन में जो है, कल के सेशन में वहाँ पर भी जो सेलिंग का प्लान बहुत यहाँ पर हैवी किया गया है। ठीक है, मतलब कि सेलर का दबदबा यहाँ पर जो है बहुत हैवी बना हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे कि इस एरिया में अगर इस टनल के पास जब भी पहुँचता है, ठीक है, तो हम लोग क्या ढूंढना है, छोटा टाइम फ्रेम में कुछ बेरिश पैटर्न ढूंढना है। ठीक है, इस एरिया में कुछ बेरिश पैटर्न अगर मिलता है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, और अगर बेचांस अगर फ्यूचर में अगर यहाँ पर मिलता है तो इस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। बाइंग का प्लान क्या करेंगे कि अपना स्ट्रेटेजी ढूंढेंगे, अपना सेटअप ढूंढेंगे, अगर उस चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती हुई दिखता है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान एकदम आंख बंद करके करेंगे, अपना स्टॉप लॉस रिस्क के साथ में। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम अगर देखा जाए यहाँ पर,
तो इस एरिया में जो है एक यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन यहाँ पर जो है एक्टिव हो रहा है। यहाँ से देखेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से एकदम वीक डंडी टू डंडी, पॉइंट बाय पॉइंट इस यहाँ तक लगाएंगे, ठीक है। इस एरिया में और यहाँ से ये अपन हो गया। देखेंगे कि इसमें भी अगर देखेंगे तो एक मोमेंटम आना चाहिए एनालिसिस के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, इनपल्सिव, इनकरेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ से काउंट करना कि जो हो गया 1 2 3 4, एक पाँचवें वेव यहाँ पर जो है बाकी है, ठीक है। पांचवी वेव जो है यहाँ पर बाकी है, एक मोमेंटम आपके सेट आना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से जो है एक सेलिंग आया था, ठीक है। और यहाँ सेलिंग मैंने 5 वेव यहाँ पर कंप्लीट किया, छठा वेव में यहाँ पर जो ब्रेकआउट अपर के सेट किया है, ठीक है। छोटा टेम्पर में भी देखेंगे यहाँ पर जो है अपर के सेट ब्रेकआउट किया है। इस एरिया में थोड़ा सा तो बीमारी हो गई यार, तो बीमारी होते ही रहता है, बार बार होते ही रहता है इसकी बीमारी, ठीक है। इसने ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। और बड़ा टेम्पर में भी देखेंगे तो इम्पल्सिव मूव यहाँ पर बाकी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो सपोर्ट यहाँ पर टैलेंट का है, लेकिन ऐसा कुछ ग्राउंड फिंगर नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन देखा जाएगा कि यहाँ पर जो अपना सेटअप यहाँ पर एक्टिव हुआ है, अगर इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, अगर इस एरिया के ऊपर निकलता है, इस वाला जो हाई है, ठीक है, इस एरिया के ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग के सेटअप ट्रेड का प्लान करेंगे। इस एरिया तक हम यहाँ पर टारगेट रखेंगे, 820 तक का जो है हम लोग यहाँ पर टारगेट रखेंगे। जो एक रेजिस्टेंट लाइन है यहाँ तक हम लोग यहाँ पर टारगेट रखेंगे, ठीक है। दिखेगा छोटा टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो है एक ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके से। ट्रेंड यहाँ से जो है इसका भी जो है ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, देखिए ट्रेंड यहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था ट्रेंड, यहाँ से देखेंगे इम्पल्सिव, इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव, इनकरेक्टिव, इम्पल्सिव, ठीक है। यहाँ सेलिंग आया, इस लोग को ब्रेक किया, यहाँ सेलिंग आया, इस लोग को ब्रेक नहीं किया, घूम करके गया इसी हाई को यहाँ पर ब्रेक किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सजेशन लिख के देखिए कि यहाँ पर जो है आपको बैंक से ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन चेन के डेटा हम लोग समझते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। ऑप्शन चेन में अगर देखा जाए तो 820 के लेवल पे बहुत है, 15 लाख क्वान्टिटी यहाँ पर जो है बेचा गया है, ठीक है। 15 लाख क्वान्टिटी यहाँ पर जो है बेचा गया। ऑप्शन के डेटा बता रहा है पूरा बेरिस, ठीक है, दोनों तरफ से शॉर्ट किया जा रहा है, लेकिन है भी यहाँ पर जो कॉल रेटिंग किया गया है 800 के लेवल पे और 2-2.5 लाख यहाँ पर क्वांटिटी जो है एग्जिट किया गया। इसका मतलब ये है कि कॉल पुट सेलर का जो है यहाँ पर हालत ख़राब है कि भाई मार्केट नीचे से गिर सकता है, कॉल सेलर हैवी है तो लोग लॉस में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग क्या करें प्रॉफिट को अपना बुक करके निकल रहे हैं, ठीक है। अब चलिए कैलकुलेशन में किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करना है, डेटा यहाँ पर पूरा बेरिश बता रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए अपना पॉइंट भी सिर्फ क्या होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड को ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो अपना ए एरिया और अपना ए वाला एरिया, ठीक है, ये जो दोनों एरिया है अपना लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसको मार्क करेंगे यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक मार्क करेंगे, सिंपल से रहेगा आपका। और यहाँ से इसको नीचे से मार्क करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे कि इस साइड को ब्रेक ना करके और नीचे से हटा करके यहाँ नीचे से हटा करके नीचे से ब्रेक डाउन करता है, इस लोग को ब्रेक डाउन करता है तो इस टनल का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि लिक्विडिटी ट्रैप यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, कॉल सेलर यहाँ पर हावी हैं तो अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ पर हावी होंगे और एक सेलिंग के सेट आपको जो है ट्रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका अपना पॉइंट भी क्या होना चाहिए कि इस एरिया में खुल करके अगर नीचे से ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, यहाँ पर हल्का सा कंसोलिडेट करके इस हाई को ब्रेक ना करके तो हम यहाँ पर सेलिंग के सेट ट्रेड का प्लान करके सेल और राइज के स्टेप पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अगर इस लोग को ना ब्रेक करता है, इस लोग को ब्रेक ना करता है, इसी तरह घूम करके अपर के सेट इस हाई को अगर ब्रेक करता है तो छोटा सा मोमेंटम को देखने को मिलेगा 818 819 तक का देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत जल्दी यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा कि हो सकता है कि पर सेलर जो यहाँ पर 820 पर जो शॉर्ट किए हैं और यहाँ पर फिर शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जहाँ पर देखेंगे ट्रेंड रेजिस्टेंस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग आया है, यहाँ से भी सेलिंग आने का संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पर जो है आपको तुरंत यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा पोजीशन को, ठीक है। सिंपल से स्ट्रेटजी रहेगा, सिंपल सेटअप, इसके ऊपर बाय ऑन डिपॉजिट पर काम करना छोटा मोमेंटम के लिए और इसके नीचे सेल और के लिए आपको जो है काम करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखिए और समझिए।